गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नीलू हिस्ट्री क्लासेस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कविता मनमोहनी देखेंगे, जिसके कवि हैं कृपाल नारायण तिवारी और राग है लूझर। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो के शुरू से लास्ट तक बने रहिए ताकि आप लोगों को कविता अच्छे से समझ में आ जाए। फ्रेंड्स, मैं इसका भावार्थ भी बताऊंगी कविता सारा पढ़ने के बाद में। तो फ्रेंड्स, आप मेरे साथ वीडियो के शुरू से लास्ट तक बने रहिए। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग शुरू करते हैं कविता मनमोहनी, जिसके कवि हैं कृपाल नारायण तिवारी और कविता का राग है लूझर। लौके लहठी पर काला दूनों हाथे गोई, लौके लहठी पर काला दूनों हाथे। खोपा में खोसल झीका, मांग में लौके टीका, काने कुंडल झूमे बाला दूनों हाथे गोई, लौके लहठी पर काला दूनों हाथे। खंभिया चमके गले, काजर कटाछ परे, पीठ में लोरत बेनी काला दूनों हाथे, लौके लहठी पर काला दूनों हाथे। देखी के ऐसन रंगे, कृपाल कर अंगे, तरंग गोविंद जी के लाला दूनों हाथे गोई, लौके लहठी पर काला दूनों हाथे। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग इस कविता का सारांश जानेंगे एक एक करके कि इसमें कवि कृपाल नारायण तिवारी हम लोगों से क्या कह रहे हैं, या कविता के माध्यम से हम लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं, उसको हम लोग जानेंगे। देखते हैं, एक एक पद को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। लौके लहठी पर काला दूनों हाथे गोई, लौके लहठी पर काला दूनों हाथे। कवि कृपाल नारायण तिवारी मध्यकाल के कवि माने जाते हैं। इनकी प्रस्तुत गीत रचना मनमोहनी में मनमोहनी का चित्रात्मक वर्णन दिखाई पड़ता है। कवि द्वारा रचा गया बिंब या छाया हम लोगों के मन में सुंदर नारी का छवि या रूप को प्रस्तुत कर देता है। मतलब कवि का ये रचना है, उसमें हम नारी का सुंदर रूप को हम लोगों के सामने प्रस्तुत कर देता है। कवि सुंदर नारी के रूप में वर्णन अलंकृत शैली में प्रस्तुत किए हैं। मतलब कवि कृपाल नारायण तिवारी कविता के माध्यम से इस कविता में मतलब नारी के सुंदर रूप का वर्णन अलंकृत शैली में प्रस्तुत किए हैं। और ये और बोलते हैं कि नारी के हाथ में लहठी एक प्रकार का हाथ का कलाई में पहनने वाला आभूषण है या गहना है। नारी के हाथ में जो लहठी है वो आईना के समान चमकता हुआ, पर काला मतलब होता है आईना या दर्पण के समान चमकता हुआ, कितना मनमोहक प्रतीत हो रहा है, ऐसे कवि कह रहे हैं। आगे पद में कवि क्या बोल रहे हैं देखेंगे। खोपा में खोसल झीका, मांग में लौके टीका, काने कुंडल झूमे बाला दुयो हाथे गोई, लौके लहठी पर काला दुयो हाथे। खोपा में खोसल झीका मतलब खोसा मतलब जूड़ा, उसमें झीका जो जूड़ा में लगाने वाला एक प्रकार का गहना है। देखते हैं इन पंक्तियों में कवि कृपाल नारायण तिवारी हम लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं कि खोपा मतलब जूड़ा में जो लगाया हुआ है गहना या आभूषण, और मांग में जो टीका या बिंदी, और कान में कुंडल, बाला दर्पण के समान सुंदर चमकता हुआ प्रतीत हो रहा है, वैसे कवि इन पंक्तियों में कह रहे हैं। खंभिया चमके गले, काजर कटाछ परे, पीठ में लोरत बेनी काला दूनों हाथे, लौके लहठी पर काला दूनों हाथे। इन पंक्तियों में कवि कृपाल नारायण तिवारी
कह रहे हैं कि गला में चमकता हुआ खंभिया और आँखों में काजल और पीठ में लोरता हुआ गूथा हुआ काले बाल या फिर चोटी बोल सकते हैं, गूथा हुआ चोटी अत्यंत मनमोहक या सुंदर आईना की समान कितना सुंदर दिखाई पड़ रहा है, ऐसे कवि बोल रहे हैं। आगे देखते हैं। देखी के ऐसन रंगे कृपाल कर आगे तरंग गोविंद जी के लाला दोनों हाथे गोई लौके लहठी पर काला दोनों हाथे। कवि द्वारा इस कविता में कवि द्वारा नारी के सुंदर रूप का चित्रण किया गया है और कवि कह रहे हैं कि इन कविताओं में कवि प्रतीकात्मक रूप से देखा जाए, इन कविताओं में कवि जो लिखे हैं, जिस भी राग में लिखे हैं, जिस भी भावना से लिखे हैं, उसमें प्रतीकात्मक रूप में देखा जाए तो ये छवि जो वर्णन किए हैं कवि इन कविता के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से, तो ये छवि राधा का है ऐसा प्रतीत होता है, जो कृष्ण काव्य परंपरा का आधार स्तंभ है और यही 16 श्रृंगार का वर्णन कवि का काव्य प्रतिमा का परिचायक है। कवि मनमोहनी राधा का मोहक रूप का चित्रण करके हमारे मन प्राण को काव्य आनंद से भर देते हैं इस कविता के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को कविता समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।